नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में हम वो सभी प्रश्न पढ़ रहे हैं जो आगे भविष्य में होने वाले एचएसएससी के एग्जाम हैं या स्टेट का एग्जाम है, विशेष रूप से ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी और हरियाणा पुलिस के जो पेपर होंगे उनके अंदर वो क्वेश्चन, वो प्रश्न आने की संभावना है। वो सभी प्रश्न इस सीरीज के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। देखिए, करंट अफेयर सीरीज में जो पहले भी आपको वीडियो मिली होगी, अब भी आपको लगातार करंट अफेयर मिलता रहेगा जब तक ये हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी का एग्जाम ना हो जाए, तब तक आपको नई हरियाणा जीके की वीडियो मिलती रहेगी। और उन हरियाणा जीके की वीडियो में आपको प्रतिदिन नए हरियाणा जीके के प्रश्न भी मिलते रहेंगे। आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए और वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक अवश्य देखें, जरूर देखें। चलिए आज की करंट अफेयर सीरीज की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो के अंदर लगभग हम 10-12 मिनट में 15 से 20 क्वेश्चन करवाएंगे, 15 से 20 प्रश्न करवाएंगे। आप लगातार बने रहिए साथ में। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, पहला प्रश्न है, हरियाणा का पहला वर्चुअल कोर्ट कहां स्थापित किया गया है? हरियाणा का पहला वर्चुअल कोर्ट कहां स्थापित किया गया है? अब आपके माइंड में, आपके दिल और दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो वर्चुअल कोर्ट है ये किससे संबंधित है या वर्चुअल कोर्ट क्या है, ये आपके माइंड में आ रहा होगा। तो वर्चुअल कोर्ट हम आपको बता देते हैं कि यातायात से संबंधित है। वर्चुअल कोर्ट है, ये किससे संबंधित है? यातायात से, परिवहन से संबंधित है। और हरियाणा का पहला वर्चुअल कोर्ट कहां स्थापित किया गया है? तो आप याद रखिएगा, फरीदाबाद में। बाबा फरीद या शेख फरीद के नाम पर जो शहर बसाया गया है, उस शहर के अंदर हरियाणा का पहला वर्चुअल कोर्ट स्थापित किया गया है। शेख फरीद जो शाहजहां के शासनकाल में हुआ करते थे, उसी की याद में फरीदाबाद बसा है। और वो फरीदाबाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति के सपनों का शहर है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति जिसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कौन सा है? फरीदाबाद। लेकिन बात करें कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के सपनों का शहर, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और उस पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर चंडीगढ़ है। उस चंडीगढ़ की नींव कब रखा गया? तो आपने याद रखना है 1952 में। कुरुक्षेत्र का बिड़ला मंदिर कब बना? 1952 में। और हरियाणा में एकमात्र रेलवे वर्कशॉप जगाधरी के अंदर पड़ता है। जगाधरी जो यमुनानगर के अंदर है, उस जगाधरी रेलवे वर्कशॉप की नींव भी कब रखी गई थी? 1952 के अंदर। लेकिन वर्तमान जगाधरी की बात करें, वर्तमान में जगाधरी से विधायक हैं कंवरपाल गुर्जर, जो हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर है, शिक्षा मंत्री है। वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री है वो कंवरपाल गुर्जर है। कहां से विधायक है? जगाधरी से विधायक है। याद रखिएगा, जगाधरी कहां पर पड़ता है? यमुनानगर के अंदर पड़ता है। तो ये सभी चीजें आप नोट्स में अच्छे तरीके से लिखते हुए चलिएगा, अच्छे तरीके से बेहतरीन नोट्स बनाते हुए चलिएगा। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न क्या है। राज्य सरकार ने अनाथ आश्रयों का नाम बदलकर, अनाथ आश्रम या आश्रयों का नाम बदलकर क्या कर दिया है? देखिए, हरियाणा के अंदर जितने भी अनाथ बच्चों के लिए आश्रय बनाए हुए थे, उनके रहने के लिए स्थान बनाए हुए थे, उन सभी का नाम बदल दिया है। उन सभी का नाम बदलकर हरियाणा सरकार ने क्या कर दिया है? जगन्नाथ आश्रम। तो यह भी याद रखना है कि जितने भी हरियाणा के अंदर अनाथ आश्रम थे, अनाथ बच्चों के लिए आश्रम थे, उन सभी का नाम अब हरियाणा सरकार ने क्या कर दिया है बच्चे? तो याद रखिएगा, जगन्नाथ आश्रम कर दिए हैं। तो ये चीजें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन है, भिवानी मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर, भिवानी मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो भिवानी मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? पंडित नेकीराम शर्मा। भिवानी कॉलेज का नाम बदलकर, सबसे पहले हम बात करें भिवानी की, सिटी ऑफ वार हीरोज के नाम से जानते हैं भिवानी को। भिवानी जिसे धर्मार्थ न्यासों का शहर कहते हैं, हरियाणा की काशी कहते हैं, किसे? भिवानी को। और उस भिवानी के अंदर एक मेडिकल कॉलेज था, और उस मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर हरियाणा सरकार ने क्या कर दिया? पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा से आप भली भांति वाकिफ होंगे। पंडित नेकीराम शर्मा जिसने भिवानी से 1930 में साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला था, जिस समाचार पत्र का नाम था संदेश। ये पंडित नेकीराम शर्मा जिसने स्वतंत्रता आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पंडित नेकीराम शर्मा जब प्रथम विश्व युद्ध चला हुआ था 1914 से 18 के बीच में, उस विश्व युद्ध में हरियाणा में सैनिक भर्ती का मुख्य केंद्र रोहतक हुआ करता था। और उस रोहतक से 22,144 सैनिक भर्ती हुए थे। लेकिन उस सैनिक भर्ती का विरोध पंडित नेकीराम शर्मा ने ही किया था।
पंडित नेकीराम शर्मा ने कहा था कि मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। पंडित नेकीराम शर्मा पूछे कि यह कथन किसका है कि मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, तो आप बताएंगे पंडित नेकीराम शर्मा का कथन है। और ये वही पंडित नेकीराम शर्मा है जिसे हरियाणा केसरी के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, हरियाणा केसरी के नाम से पंडित नेकीराम शर्मा, जिसने भिवानी से 1930 में संदेश नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला था। पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज आपसे पूछे, मेडिकल कॉलेज आपसे पूछे तो भिवानी के अंदर पड़ता है, क्योंकि भिवानी मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज। लेकिन इसी के साथ में भैया आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है कि महाराज अग्रसेन मेडिकल कॉलेज कहां है। महाराज अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में पड़ता है। अग्रोहा कहां है, तो आप बताएंगे हिसार में है। अग्रोहा किसने बसाया था, महाराज अग्रसेन ने लगभग 3000 वर्ष पूर्व एक शहर बसाया था जिसका नाम था अग्रोहा। राजा का मुकुट, सूर्यदेव की मूर्ति और एक 9वीं सदी की ईंट जिसके ऊपर संगीत के 7 स्वर लिखे हुए थे, सा रे गा मा पा धा नी, वो ईंट भी कहां से मिली है, अग्रोहा से। हरियाणा के अंदर एक मंदिर पड़ता है जिसका नाम विष्णु मंदिर। विष्णु मंदिर भी जो सम्राट अशोक के शासनकाल का है, वो सम्राट अशोक के शासनकाल का विष्णु मंदिर कहां है, अग्रोहा के अंदर। लेकिन हम तो बात कर रहे थे मेडिकल कॉलेज की। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज पड़ता है हरियाणा में, हिसार में। लेकिन अग्रोहा मेडिकल कॉलेज बच्चे बना कब था, तो आपने याद रखना 1994 में। हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज कब बना था, तो यह भी याद रखना बच्चे 1994 के अंदर ही अग्रोहा मेडिकल कॉलेज बना था। इसी के साथ में आपने एक पॉइंट और याद रखना है, पानीपत के अंदर आध्यात्मिक संग्रहालय बना था। पानीपत के अंदर आध्यात्मिक संग्रहालय भी कब बना था, 1994 के अंदर बना था। सभी पॉइंट अच्छे तरीके से नोट्स कर लें, ऐसे नोट्स बनाएं कि आपके नोट्स मार्केट में चले। आप बेहतरीन तरीके के नोट्स बनाएंगे तो ये ध्यान रखना, कोई भी बुक पढ़ने की, कोई भी नई करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप ऐसे नोट्स बनाइए ताकि आपके नोट्सों से और बच्चे पढ़ें, बेहतरीन तरीके के नोट्स बनाइए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। झज्जर जिले का पहला डिजिटल गांव कौन सा है। हरियाणा के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है झज्जर, जो 1997 में बना था, जो फतेहाबाद के साथ में बना था। और उस झज्जर के अंदर एक गांव पड़ता है जो पहला डिजिटल गांव है, और उस डिजिटल गांव का नाम क्या है, तो आपने याद रखना बच्चे, साखोल। साखोल झज्जर का पहला जो डिजिटल गांव है, उस गांव का नाम है साखोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य की प्रथम एरोस्पेस यूनिवर्सिटी, एरोस्पेस जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ है, राज्य की यह पहली एरोस्पेस यूनिवर्सिटी की नींव कहाँ रखी गई है, तो आप बताएंगे हिसार के अंदर। राज्य की पहली एरोस्पेस यूनिवर्सिटी जिसकी नींव कहाँ रखी गई है, हिसार में। लेकिन आपकी ये पूछ ले कि भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी या राज्य की पहली लॉ यूनिवर्सिटी कहां है, तो आप बताएंगे सोनीपत के अंदर। अब एरोस्पेस से सब एरोस्पेस यूनिवर्सिटी है तो इसके अंदर जो विमान वगैरह होते हैं ना, उनसे संबंधित यदि आप बीटेक वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी वहां पर उपलब्ध मिलेगी आपको। और जो भी विमान वगैरह का कार्य है वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर किया जाएगा, जैसे उसके कुछ पुर्जे वगैरह हैं, उनसे संबंधित ज्ञान वगैरह इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपको दिया जाएगा। वैसे एक बात बता देते हैं, हरियाणा के अंदर जो हिसार है ना, उस हिसार के अंदर विमान, जो भी विमान खराब वगैरह हो जाते हैं तो उनको सुधारने का काम भी किया जाता है हिसार। और अब तो आप सभी को यह भी मालूम होगा, अभी चर्चा के अंदर विषय बना हुआ है कि हिसार एयरपोर्ट भी बन गया है, उसको केंद्र सरकार से उसको हरी झंडी भी मिल गई है। किसको, हिसार एयरपोर्ट को। अब उसको अच्छे तरीके से बड़ा एयरपोर्ट बनाया जाएगा। पहले तो छोटा हुआ करता था जिसकी हरियाणा सरकार ने उद्घाटन किया था, अब तो पूरा फुल एयरपोर्ट बनेगा। फिर आप यहां से भी कहीं पर जा सकते हैं, सभी विमान सेवाएं यहां से उपलब्ध मिलेगी आपको। तो आप ये ध्यान रखिएगा, हरियाणा की पहली जो एरोस्पेस यूनिवर्सिटी है वो कहां बनेगी, तो आप याद रखिएगा हिसार में बनेगी। और वो हिसार जो फिरोज तुगलक ने 14वीं शताब्दी में बसाया था, वो हिसार जिसे इस्यू यार के नाम से भी जानते हैं, वो हिसार जिसे स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी और इस्पात नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा, हरियाणा की स्टील सिटी, इस्पात नगरी के नाम से और लोह नगरी के नाम से किसे जानते हैं, हिसार को जानते हैं। ये क्वेश्चन, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा के तालाबों को संवारने में कौन सा देश मदद करेगा। हरियाणा के तालाबों को संवारने में कौन सा देश मदद करेगा, कहने का मतलब कि हरियाणा के वो तालाब
जो खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, हरियाणा के वो तालाब जो खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, जो सूखे पड़े हैं, जिनका पानी से कोई लेना देना नहीं है। याद रखिएगा, लोग ऐसे ही उनके अंदर कूड़ा करकट वगैरह डालते हैं, तो उन तालाबों को हरियाणा सरकार ने संवारने की सोची। लेकिन हरियाणा सरकार के पास में, मान लेते हैं कि संवारने की कोई तकनीकी नहीं होगी, हरियाणा सरकार के पास में रुपए वगैरह नहीं होंगे, तो हरियाणा सरकार ने दूसरे देशों के सामने ये मांग रखी कि हरियाणा के अंदर जो भी तालाब है उनको संवारा जाएगा, या दूसरे किसी देश ने इस प्रकार की अपील की होगी कि जो भी हरियाणा के अंदर तालाब है उनको हम संवारेंगे। तो हरियाणा के अंदर जो भी पुराने तालाब है उनको संवारने का जिम्मा कौन से देश ने उठाया है? तो आप बताएंगे सिंगापुर ने। या हरियाणा के तालाबों को संवारने में मदद कौन सा देश करेगा? तो भैया आपने याद रखना, सिंगापुर मदद करेगा। उसके बाद में हरियाणा का पहला कैशलेस राशन डिपो। देखिए, आपने नाम सुना होगा, हरियाणा का पहला कैशलेस गांव, हरियाणा की पहली कैशलेस यूनिवर्सिटी, और अब आप क्या पढ़ रहे हैं कि हरियाणा का पहला कैशलेस राशन डिपो। हरियाणा का पहला जो कैशलेस राशन डिपो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो आप याद रखिएगा, हरियाणा का पहला कैशलेस राशन डिपो कौन सा है ये भी पूछे तो आप बता देना, पंचकुला। ये हरियाणा का पहला कैशलेस राशन डिपो है, तो बच्चे ये याद रखिएगा। उसके बाद में राज्य में ट्रंप टावर का निर्माण कहां किया गया है? तो आप बताएंगे गुरुग्राम के। जानते होंगे आप डोनाल्ड ट्रंप को, देखा होगा, भारत में भी आए थे अहमदाबाद के अंदर। राज्य में उसी के नाम पर ट्रंप टावर का निर्माण किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे और कुछ समय तक और बने रहेंगे, उसके बाद में हट जाएंगे क्योंकि चुनाव हुए हैं, दूसरा राष्ट्रपति निर्वाचित हो चुका है। तो उन्हीं डोनाल्ड ट्रंप, देखिए ट्रंप टावर भी हरियाणा के अंदर है, और ट्रंप टावर हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनेगा? तो आप याद रखिएगा गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कौन से डिस्ट्रिक्ट में बच्चे? तो आप याद रखिएगा गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्रंप टावर है। उसके बाद में संत चूड़ामणि भाई संतोख सिंह की प्रतिमा कहां बनाई गई है? संत चूड़ामणि भाई संतोख सिंह की प्रतिमा कहां बनाई गई है? तो आप बताएंगे बच्चे कैथल में। संत चूड़ामणि भाई संतोख सिंह की जो प्रतिमा है वो हरियाणा में कहां बनी है? तो आप क्या बताएंगे बच्चे? कैथल के अंदर। उसके बाद में राज्य का पहला लाल डोरा मुक्त गांव, याद रखिएगा, राज्य का पहला लाल डोरा मुक्त गांव जो है उस गांव का नाम क्या है? सिरसी। लाल डोरा मुक्त, देखिए लाल डोरा का आपको नहीं पता है तो आपके पापा वगैरह उनको पता होगा, दादा वगैरह, उनसे संबंधित पॉइंट है ये। आप पूछिएगा कि लाल डोरा होता क्या है। पहले क्या था कि सभी गांव थे ना वो लाल डोरा के अंदर ही लिमिट हुआ करती थी, उसी के अंदर वो रहते थे लोग बाग। उसके बाद धीरे धीरे भाई साहब जनसंख्या बढ़ने लगी, या लोगों का थोड़ा सा संसाधनों की आपूर्ति लोगों के पास में होने लगी, तो लोग धीरे धीरे करके गांव से बाहर निकलने लगे, लाल डोरे से बाहर निकलने लगे। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि हम धीरे धीरे करके सभी गांव को लाल डोरा से मुक्त करेंगे। लेकिन लाल डोरा से मुक्त जो पहला गांव किया गया था वो कौन सा है? सिरसी। ये लाल डोरा का से मुक्त पहला गांव है। उसके बाद में मुर्रा भैंस नस्ल सुधार में, देखिए एशियन ट्रैक्टर के नाम से और काला सोना के नाम से, हरियाणा का काला सोना के नाम से किसे जानते हैं? मुर्रा भैंस को जानते हैं। और इस मुर्रा भैंस की नस्ल सुधार में हरियाणा का कौन सा देश सहायता करेगा, या हरियाणा के साथ में कौन सा देश सहयोग करेगा? किसमें? नस्ल सुधार के अंदर। तो ब्राजील। कौन सा देश सहयोग करेगा? ब्राजील। और आपसे पूछे कि ब्राजील कौन से कंटिनेंट में पड़ता है, कौन से महाद्वीप में पड़ता है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ब्राजील। और ऐसा देश ब्राजील है जहां से होकर भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर जहां से गुजरती है। याद रखिएगा कौन सा देश है? एकमात्र ब्राजील देश है, याद रखें। हरियाणा के अंदर जो मुर्रा भैंस नस्ल सुधार में हरियाणा का कौन सा देश सहायता करेगा, या कौन सा देश सहायता करेगा? तो आप याद रखिएगा ब्राजील सहायता करेगा। उसके बाद में बच्चे राज्य की प्रथम इको फ्रेंडली जेल कहां स्थापित की गई है? तो आप बताएंगे पानीपत में। राज्य की पहली इको फ्रेंडली जेल बनाई गई है कहां पर? तो याद रखिएगा पानीपत के अंदर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, राज्य में बाल सुधार व अनुरक्षण गृह की स्थापना कहां की गई है? राज्य में बाल सुधार व अनुरक्षण गृह की स्थापना कहां की गई? बाल सुधार मतलब कुछ बच्चे किसी कारणों से बिगड़ गए हैं, नशे की लत से वगैरह से, या कुछ उनका मेंटली डिस्टर्ब है कुछ बच्चे, उनके लिए सुधार के लिए और अनुरक्षण जगह की जो स्थापना की गई है वो कहां पर की गई है? सोनीपत में की गई है। तो ये सभी प्रश्न आपने याद रखने हैं अच्छे तरीके से। उसके बाद में राज्य में प्रथम भारत माता का मंदिर, ये भी अपने आप में बहुत प्रसिद्ध
पॉइंट है, प्रसिद्ध मंदिर है। और याद रखिएगा एग्जाम के व्यू से देखें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य में प्रथम भारत माता का मंदिर कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र के अंदर। राज्य में प्रथम भारत माता का मंदिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो याद रखिएगा कुरुक्षेत्र में। एग्जाम में पूछा जा सकता है, 100% पूछ सकता है कि भारत माता का मंदिर हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है। ये ऐसा पहली बार हुआ है भारत के इतिहास में कि राज्य, किसी भी राज्य में भारत माता का मंदिर बना हो, और भारत माता का मंदिर हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में बना है? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में बना है। तो ये याद रखिएगा, ये जानकारी, जो कुछ जानकारी आप नए पर्सन आपने हरियाणा जीके से पढ़े हैं, हरियाणा जीके से, तो ये पर्सन भी आप याद रखिएगा। इन प्रश्नों को आप नोट भी करिएगा, लेकिन बेहतरीन तरीके के नोट्स भी बनाइएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सभी स्टडी ग्रुप में शेयर करें। हालांकि जो वीडियो आपको पसंद आती है ना, उनको शेयर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सब क्वेश्चन आप नए पढ़ रहे हैं, यदि दूसरा भी पढ़ लेगा तो भाई साहब सिलेक्शन आपके में दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो कोई बात नहीं है, देख लेना, आपका मन करे तो शेयर कर देना, और ना करे तो शेयर नहीं करना, ठीक है। क्योंकि शेयर यदि आप कर देंगे, आपने नया कुछ पढ़ा और आपने उसी चीज को दूसरे के साथ में शेयर कर दिया, तो आप और उसमें क्या फर्क रह गया? आप, उसने भी उस चीज को पढ़ लिया तो आप भाई जब दोनों बराबर हो गए। और यदि आप पढ़ते तो ध्यान रखना वो आपसे नीचे ही रहता दूसरे वाला। तो यदि आपको वीडियो पसंद भी आती है तो देख लेना, शेयर करते हैं या नहीं करती, आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच चुके। ये आज का जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन है कि मेरी बेटी मेरा अभिमान। नई हरियाणा जीके पढ़ रहे हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। नई हरियाणा जीके में सारे आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे, नए पर्सन मिलेंगे, और ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो अभी एग्जाम होंगे। कोई भी यदि एग्जाम हरियाणा के अंदर होता है तो उसके अंदर 100% आने की संभावना, वो सभी पर्सन इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे। तो देखिए, मेरी बेटी मेरा अभिमान पुस्तक किसने लिखी थी? मेरी बेटी मेरा अभिमान है, ये पुस्तक, इस पुस्तक के राइटर कौन है? ये पुस्तक किसने लिखी थी, या ये किसकी पुस्तक है? तो आप बताएंगे नीलम चित्रा। मेरी बेटी मेरा अभिमान, ये पुस्तक किसने लिखी थी? नीलम चित्रा ने लिखी थी। सेकेंड क्वेश्चन, प्रदेश का पहला बायो सीएनजी प्लांट लगाया गया है कहां पर? करनाल में। हरियाणा प्रदेश का पहला बायो सीएनजी प्लांट, इसकी क्षमता की यदि बात करें तो 15 टन इसकी क्षमता है। और ये बायो सीएनजी प्लांट जो 15 जनवरी से लगातार कार्य कर रहा है, ये बायो सीएनजी प्लांट जो हरियाणा का पहला प्लांट है, और ये बायो सीएनजी प्लांट हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया है? तो आप याद रखिएगा करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सीएम सिटी के अंदर, शूज सिटी के अंदर। लिबर्टी शूज फैक्ट्री है कहां पर? करनाल में। लेकिन बाटा शूज फैक्ट्री कहां है? बल्लभगढ़ फरीदाबाद के अंदर। तो आप ये याद रखिएगा, हरियाणा का पहला बायो सीएनजी प्लांट बच्चे भैया कहां लगाया गया है? तो आप बताएंगे करनाल के अंदर लगाया गया। बहुत अच्छे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के किस जिले में अटल लाइब्रेरी स्थापित की गई है? अटल लाइब्रेरी राज्य के कौन से जिले में? हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें एक लाइब्रेरी बनी है और उस लाइब्रेरी का नाम अटल लाइब्रेरी रखा है? तो बाबा फरीद की नगरी में या शेख फरीद की नगरी में एक लाइब्रेरी बनी है, और उस लाइब्रेरी का नाम क्या रखा है? अटल लाइब्रेरी। तो अटल लाइब्रेरी हरियाणा की पहली कहां पर स्थापित की गई थी? की गई है फरीदाबाद में। देखिए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है लाइब्रेरी वगैरह का, बच्चों को पढ़ाने के लिए लाइब्रेरी बनाई गई है। हालांकि कुछ गांव हरियाणा के ऐसे भी मिल जाएंगे, कुछ क्या बहुत से गांव हरियाणा के ऐसे मिल जाएंगे जिनके अंदर लाइब्रेरियां स्थापित है। वो उन गांवों ने अपने स्वयं के सहयोग से बिना सरकार की राशि प्राप्त किए लाइब्रेरी बनानी है। उन गांवों के युवा लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते हैं। लाइब्रेरी में अत्याधुनिक सुविधाएं उन्होंने गाँव वालों ने दे रखी है। तो और वैसे भी शहरों के अंदर भी लाइब्रेरी है, गांवों के अंदर भी लाइब्रेरी है, लेकिन एक अटल लाइब्रेरी के नाम से लाइब्रेरी स्थापित की गई है। और वो कहां स्थापित की गई है? फरीदाबाद में स्थापित की गई है, याद रखें। उसके बाद में भाभा अनुसंधान केंद्र में हरियाणा के किस वैज्ञानिक का चयन हुआ है? या ये भी क्वेश्चन है, भाभा अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक के पद पर किस हरियाणवी का चयन हुआ है? हरियाणा का वह लड़का जिसका नाम दीपक है, और वह लड़का जो जींद से है, और जिसका चयन हुआ है भाभा अनुसंधान केंद्र में। भाभा अनुसंधान केंद्र
जो है उसके अंदर किस हरियाणवी वैज्ञानिक का चयन हुआ है या किस वैज्ञानिक का चयन हुआ है जिसका संबंध हरियाणा से है, तो आप बताएंगे दीपक का। और दीपक कहां से है? जींद से। जयंती देवी नगर भी किसे कहते हैं? जींद। हरियाणा का हरदे भी किसे कहते हैं? जींद को कहते हैं। हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से किसे जानते हैं? जींद को जानते हैं। ये सभी प्रश्न अच्छे तरीके से याद रखें। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो अगला प्रश्न, नीदरलैंड के सहयोग से कहां फूल मंडी विकसित की जाएगी? हरियाणा का ऐसा जिला है एक जिसके अंदर नीदरलैंड के सहयोग से एक फूल मंडी बनेगी। हरियाणा का ऐसा जिला कौन सा है जिसके सहयोग से, नीदरलैंड के सहयोग से फूल मंडी विकसित की जाएगी? तो हरियाणा के गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर नीदरलैंड के सहयोग से फूल मंडी विकसित की जाएगी। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात करें, इंटरनेशनल कोर्ट की बात करें, इंटरनेशनल कोर्ट द हेग नीदरलैंड में ही पड़ता है। पवन चक्कियों की भूमि के नाम से किसे जानते हैं? नीदरलैंड। और वो नीदरलैंड जो अपने सहयोग से हरियाणा के गुरुग्राम में एक फूल मंडी स्थापित करेगा, याद रखिएगा, उसके हिसाब से ही फूल मंडी बनाई जाएगी गुरुग्राम के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न, हरियाणा में सिट्रस फल व जैतून की खेती में, सिट्रस फल व जैतून की जो खेती है उसमें मदद करने वाला देश कौन सा है? तो उसमें नाम आता है स्पेन। हरियाणा के अंदर जो अत्यधिक मात्रा में सिट्रस फलों की, खट्टे फलों की जो खेती की जाएगी और जैतून की जो खेती की जाएगी हरियाणा में, उसमें कौन सा देश है उस खेती को मदद करने के लिए, उस खेती में हरियाणा की मदद करने के लिए आगे आया है? तो उस देश का नाम है स्पेन। उस देश का क्या नाम है? स्पेन देश हरियाणा के साथ में जैतून और सिट्रस फलों की खेती में सहायता करेगा। बुल फाइटिंग कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आप बताएंगे स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। उसके बाद में नाम आता है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी अपनाओ चौक कहाँ बनाया गया है? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी अपनाओ चौक कहाँ बनाया गया है? तो आप बताएंगे अंबाला के अंदर। कहाँ? अंबाला के अंदर। पूरे भारत के विज्ञान के 35% उपकरण हैं वो कहाँ से बनते हैं? अंबाला से। और इसी कारण वैज्ञानिक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है बच्चे? अंबाला को जाना जाता है। तो ये याद रखिएगा, अंबाला के अंदर एक चौक का नाम है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी अपनाओ। हालांकि ये चीज आपको पता होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब हुआ, कहां से हुआ, किसने किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत के बाद में हरियाणा के लिंगानुपात में काफी सुधार भी हुआ है, ये भी आप देख रहे हैं। क्योंकि यदि हम देखें 2011 की जनगणना के अनुसार तो हरियाणा का लिंगानुपात 879 है, 879 है। लेकिन हम देखें 2019-20 के अकॉर्डिंग देखें तो 924 प्लस है, 924 प्लस है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत 22 जनवरी 2015 में श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से की थी। पानीपत जिसका महाभारत कालीन नाम है इंद्रप्रस्थ। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी अपनाओ चौक कहां है? तो आप बताएंगे अंबाला के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में एसटीएफ, ये बहुत ज्यादा प्रचलित प्रश्न है, राज्य में एसटीएफ का मुख्यालय कहां है? यदि आपसे पूछे कि जो एसटीएफ है उसका मुख्यालय हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है, तो आप याद रखिएगा गुरुग्राम। साइबर सिटी, मेडी सिटी और मिलीनियर सिटी के नाम से जानते हैं किसको? तो आप याद रखिएगा गुरुग्राम को। किसको जानते हैं? गुरुग्राम को। उसके बाद में एक ये बहुत अच्छी पहल है, एक ईंट शहीद के नाम, एक बहुत अच्छी पहल, इसको हम बड़ी अच्छी बात मानते हैं कि एक ईंट शहीद के नाम, एक ईंट शहीद के नाम अभियान के जनक कौन है? एक ईंट शहीद के नाम अभियान के जनक कौन है? तो आप बताएंगे संजीव राणा। बहुत अच्छी बात है, एक ईंट आप लगाएं शहीद के नाम, ये एक अभियान चला है, एक ईंट शहीद के नाम। इस अभियान के जनक है संजीव राणा। और संजीव राणा से इसका संबंध कहां से है? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र से जिसका संबंध है। उसके बाद में किस देश की संसद में भगवद गीता स्थापित की गई है? देखिए भगवद गीता का वर्णन भारत में ही नहीं मिलता, भगवद गीता भारत में ही प्रसिद्ध नहीं है, विदेशों के अंदर भी भगवद गीता बहुत प्रसिद्ध है। भगवद गीता कौन से देश की संसद के अंदर स्थापित की गई है? संसद का मतलब हम ये कह सकते हैं उनके दोनों सदन शामिल है, जिसमें जैसे भारत के अंदर जो है
संसद की यदि बात करें तो संसद में राष्ट्रपति भी आता है और याद रखिएगा राज्यसभा और लोकसभा का भी नाम आता है संसद में। लेकिन यदि हम बात करें कि ब्रिटेन की संसद के दोनों सदन ऐसे हैं, ब्रिटेन की संसद के दोनों सदन ऐसे हैं जिसमें भगवद गीता स्थापित की गई है। तो आप याद रखिएगा किस देश की संसद में भगवद गीता स्थापित की गई है, तो ब्रिटेन की संसद में। उसके बाद में हरियाणा सरकार पोषण माह का आयोजन किस माह में करती है, या हरियाणा में पोषण माह का आयोजन किस माह में किया जाता है। हरियाणा सरकार या हरियाणा में एक माह ऐसा आता है जब पोषण माह मनाया जाता है, उसके अंदर पोषण माह का आयोजन किया जाता है। वो पोषण माह कौन सा है, यही एग्जामिनर पूछ रहा है, तो सितंबर। लेकिन सितंबर की आने वाली 23 तारीख, सितंबर की आने वाली 23 तारीख अपने आप में एक बहुत बड़ा स्थान रखती है। सितंबर 23 को हरियाणा में शहीदी दिवस मनाया जाता है, और वो शहीदी दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, राव तुलाराम की याद में। किसकी याद में मनाया जाता है भैया, राव तुलाराम की याद में। हम भी कहानी बताएंगे, उसकी पूरी कहानी बताएंगे। उसके बाद में नाम आता है आरबीआई की टकसाल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका गठन भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1935 में हुआ था। लेकिन आरबीआई का नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण 49 के अंदर हुआ, 1949 के अंदर हुआ था। और आरबीआई की 2 टकसाल हरियाणा के अंदर स्थापित की गई है। आरबीआई की टकसाल हरियाणा के कौन कौन से जिले में स्थापित है, आरबीआई की टकसाल हरियाणा के कौन कौन से जिले के अंदर स्थित है, तो हिसार में, एक टकसाल हिसार में है, दूसरी टकसाल कहाँ है, फरीदाबाद के अंदर है। एक टकसाल हिसार में है, दूसरी टकसाल कहाँ है, फरीदाबाद के अंदर है। टीवी के माध्यम से, नेक्स्ट पर्सन, टीवी के माध्यम से पढ़ाई करवाने वाला देश का पहला राज्य। देखिए हरियाणा है छोटा लेकिन है बड़ा खोटा, हरियाणा है छोटा लेकिन है बड़ा खोटा, काफी कार्यों में सबसे आगे रहता है। टीवी के माध्यम से जब पढ़ाई शुरू हुई, कोरोना का जब टाइम आया तो टीवी के माध्यम से पढ़ाई शुरू की गई। तो टीवी के माध्यम से पढ़ाई करने वाला या करवाने वाला, टीवी के माध्यम से पढ़ाई करवाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो आप बताएंगे हरियाणा, आप सबका हरियाणा। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, एक्शन के शूज व चप्पल कहाँ बनते हैं। ये थोड़ा सा ओल्ड पर्सन है तो इसलिए हमने ये नीचे डाला हुआ है। एक्शन के यदि शूज और चप्पल आपसे पूछ लेता है कि हरियाणा में एक्शन के शूज और चप्पल कहाँ बनते, जूते और चप्पल कहाँ बनते हैं, तो बहादुरगढ़ के अंदर। बहादुरगढ़ कहाँ पड़ता है, तो आप बताएंगे झज्जर में। बहादुरगढ़ जिसका पुराना नाम क्या है, सराफाबाद, किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे सैनिटरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है बच्चे, तो आप याद रखिएगा सैनिटरी उद्योग के लिए बहादुरगढ़ प्रसिद्ध है। तो बहुत अच्छे तरीके से सभी पॉइंट हम मानते हैं कि क्लियर हो रहे होंगे, अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे होंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको शेयर भी करते रहिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप सबसे अलग हट के तैयार। और करंट अफेयर सीरीज जो हमारे द्वारा चलाई गई है नई हरियाणा जीके, ये आपको पसंद भी आ रही होगी। आपको हरियाणा जीके में ओल्ड हरियाणा जीके भी मिलेगी और नई हरियाणा जीके, न्यू हरियाणा जीके भी मिलेगी। ओल्ड हरियाणा जीके जिसके अंदर हमने डिस्ट्रिक्ट और जो भी टॉपिक वाइज हरियाणा जीके वो करवाई है, और नई हरियाणा जीके का तो मतलब आप समझ रही है जिसमें करंट अफेयर शामिल है, जो निकट भविष्य में आने वाले जो होने वाले या आने वाले जो एग्जाम हैं उनके लिए एक ताबूत की कील साबित होगी इस प्रकार से। तो देखिए नई हरियाणा जीके सीरीज के अंदर आज हम कुछ महत्वपूर्ण जो पर्सन है नई हरियाणा जीके से, करंट अफेयर से संबंधित, वो पर्सन करवाएंगे। कुछ क्या, काफी पर्सन है, उन सभी पर्सनों का डिस्कशन करेंगे। आप शुरुआत से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। ये नहीं है कि 1-2 क्वेश्चन देखने के बाद में, नहीं, आप शुरुआत से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, ताकि एग्जाम में कोई भी पर्सन कहीं से भी आ जाए, या ओल्ड हरियाणा जीके से या न्यू हरियाणा जीके से, कोई भी पर्सन आपका छूट ना पाए। तो ध्यान रखिएगा, ये तभी संभव हो पाएगा तब आप लास्ट से तक देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, शुरुआत से लास्ट तक देखेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। अब हरियाणा जीके का आज का जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है कि नया संस्कृत महाविद्यालय हरियाणा में किस स्थान पर बनाया जाएगा, या हरियाणा में किस स्थान पर नया संस्कृत महाविद्यालय बनाया गया है। तो हरियाणा में जो संस्कृत महाविद्यालय बनाया गया है वो मनसा देवी पंचकुला, मनसा देवी कॉम्प्लेक्स भी है, और मनसा देवी श्राइन बोर्ड है जिसका अध्यक्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री होता है। वर्तमान में यदि बात करें कि मनसा देवी जो श्राइन बोर्ड है उसका अध्यक्ष कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर है।
मनसा देवी के अंदर नया संस्कृत महाविद्यालय बनाया गया है। लेकिन हरियाणा में एकमात्र संस्कृत यूनिवर्सिटी, हरियाणा में एकमात्र संस्कृत यूनिवर्सिटी कहां है? तो मूंदड़ी। और मूंदड़ी कहां है? तो कैथल के अंदर। वहां पर हरियाणा में एकमात्र संस्कृत यूनिवर्सिटी है, संस्कृत विश्वविद्यालय है। और नया संस्कृत महाविद्यालय कहां बनाया गया है? तो आपने याद रखना है मनसा देवी पंचकुला। बहुत अच्छे तरीके से। मनसा देवी मंदिर भी कहां है? पंचकुला। मनसा देवी का मेला भी कहां लगता है? पंचकुला में। सभी क्वेश्चन आसान तरीके से याद रखेगा भैया। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, व्हीटमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं? व्हीटमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं? तो आप बताएंगे डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह। डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह को व्हीटमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह जो गेहूं व जौ अनुसंधान संस्थान है, गेहूं व जौ अनुसंधान संस्थान जो करनाल के अंदर पड़ता है, उसके निदेशक है डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह, जिसे व्हीटमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, गेहूं व जौ अनुसंधान केंद्र कहां है? करनाल में। उसके निदेशक कौन है? तो याद रखिएगा डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह। और डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह को किस नाम से जाना जाता है? व्हीटमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन, देश का पहला रेलवे सुरक्षा कमांडो सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? देश का पहला रेलवे सुरक्षा कमांडो सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? तो देश का पहला रेलवे सुरक्षा कमांडो सेंटर उसी स्थान के ऊपर स्थापित किया जाएगा जहां पर हरियाणा का एकमात्र रेलवे वर्कशॉप है। हरियाणा का एकमात्र रेलवे वर्कशॉप कहां है? जगाधरी में। जगाधरी कहां पर पड़ता है? यमुनानगर में। और जगाधरी रेलवे वर्कशॉप कब बना था? 1952 में। 1952 के अंदर ही चंडीगढ़ शहर का नींव रखा गया था। 1952 में ही याद रखना है आपने, 1952 में बिड़ला मंदिर बना था। वो बिड़ला मंदिर जिसकी दीवारों पर श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोक अंकित है। और ये 700 श्लोक अंकित होने के कारण ही उसे श्रीमद् भगवद गीता मंदिर के नाम से जाना जाता है। किसको? बिड़ला मंदिर को। तो जगाधरी रेलवे वर्कशॉप 1952 में बना, बिड़ला मंदिर 1952 में बना और चंडीगढ़ शहर का नींव 1952 में रखा गया था। याद रखना है। तो जगाधरी रेलवे वर्कशॉप है, वहीं पर रेलवे सुरक्षा कमांडो की इकाई स्थापित की जाएगी। यह याद रखिएगा, रेलवे सुरक्षा कमांडो का सेंटर बनाया जाएगा जगाधरी यमुनानगर के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट पर्सन, हरियाणा सरकार द्वारा गठित नई एंटी टेररिस्ट फोर्स का नाम क्या है? हरियाणा सरकार द्वारा गठित नई एंटी टेररिस्ट फोर्स का नाम क्या है? तो याद रखिएगा कवच। हरियाणा सरकार ने जो नई एंटी टेररिस्ट फोर्स बनाई है उस फोर्स का नाम क्या रखा है? कवच रखा। ये क्वेश्चन 100% आने की संभावना है। ये जो पर्सन है ये पर्सन 100% एग्जाम में आने की संभावना है। तो आप याद रखिएगा कवच उसका नाम है। जो नई एंटी टेररिस्ट फोर्स है उसका नाम क्या रखा है? हरियाणा सरकार ने कवच रखा है। उसके बाद में हरियाणा पुलिस का नया बारकोडिंग सॉफ्टवेयर। देखिए, यदि बारकोड से सब कुछ कर रहे हैं, आप स्मार्ट बन रहे हैं, तो उसके साथ में हरियाणा पुलिस वाले भी स्मार्ट बनेंगे। और हरियाणा पुलिस का जो नया बारकोडिंग सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? तराकिया। याद रखिएगा, तराकिया उसका नाम है। TRAKEA, ट्राकिया उसका नाम है। ट्रैकिया, याद रखिएगा क्या नाम है उसका? ट्रैकिया उसका नाम है। हरियाणा पुलिस का नया बारकोडिंग सॉफ्टवेयर जिसका नाम है ट्रैकिया, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद में राज्य के किस साहित्यकार को शताब्दी सम्मान 2019-20 दिया गया है? हरियाणा का वो साहित्यकार जिसे 2019-20 का सम्मान दिया गया है। तो याद रखिएगा कौन सा साहित्यकार है जिसे शताब्दी सम्मान 2019-20 मिला है? तो याद रखिएगा महेंद्र जैन को। शताब्दी सम्मान 2019-20 राज्य के किस साहित्यकार को मिला है? तो आप बताएंगे महेंद्र जैन को मिला है। किसको मिला है भैया? महेंद्र जैन को। उसके बाद में हरियाणा ने कब तक मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? या क्वेश्चन है हरियाणा सरकार ने हरियाणा को मलेरिया मुक्त रखने का जो लक्ष्य है वो कब तक रखा है? तो 2022 तक। हरियाणा सरकार ने 2022 तक ऐसा कहा है कि हम हरियाणा को मलेरिया से मुक्त कर देंगे। तो ये चीजें याद रखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, मतदाताओं के लिए सेल्फी पॉइंट। देखिए सेल्फी बहुत अच्छा है। कोई सेल्फी ले रहा है, मतलब
अजीब अजीब से शक्लें बनाकर लोग सेल्फी लेते हैं, कुछ इस प्रकार से देखेंगे तिरछे, कुछ इस प्रकार से देखेंगे किसी प्रकार से सेल्फी लेते उसको डालते हैं। नहीं, कुछ तो लोग क्रांतिकारी टाइप इस प्रकार भी होते हैं कि भाई साहब सेल्फी लेकर डाला फेसबुक वगैरह के ऊपर और लिख दिया कि ऐसी कोई गली नहीं जहां हमारी चली नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं जहां हमारा कहर नहीं। और उनको जानते गली में कोई भी नहीं है, गांव की गली में उनको कोई नहीं जानते, लेकिन लिखते जरूर है कि ऐसा कोई शहर नहीं जहां हमारी चली नहीं, ऐसी कोई गली नहीं जहां हमारा कहर नहीं। इस प्रकार से देखिए क्रांति और सेल्फी वगैरह लेकर। तो सेल्फी एक समझ लीजिए कि यदि आपके पास में स्मार्टफोन है तो सेल्फी आप भी कभी ना कभी आपने भी सेल्फी ली होगी। तो जब आप वोट डालने जाएंगे तो भी आप सेल्फी ले सकते हैं। और मतदाताओं के लिए जो सेल्फी का पॉइंट बनाया गया है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाया गया है, तो आप याद रखिएगा गुरुग्राम के अंदर मतदाताओं के लिए सेल्फी पॉइंट कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसके बाद में किस हरियाणवी महिला को यूएनओ ने डिजाइनिंग में प्रथम स्थान दिया है, तो अंजलि राज को। कौन सी ऐसी हरियाणवी महिला है जिसको यूएनओ ने डिजाइनिंग में प्रथम महिला पुरस्कार दिया है, प्रथम स्थान दिया है, तो आप याद रखिएगा अंजलि राज को। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृत की लेक्चरर बनने वाली मेवात की प्रथम महिला। संस्कृति लेक्चर बहुत बड़ी बात है अपने आप में, संस्कृत की लेक्चर बनने वाली मेवात की प्रथम महिला। संस्कृत जो है उसकी लेक्चर बनने वाली मेवात की पहली महिला कौन बनी है, तो आपने याद रखना है शबनम बानो। संस्कृत की लेक्चर बनने वाली मेवात की पहली महिला शबनम बानो कौन है, शबनम बानो है। उसके बाद में राज्य सरकार के कैशलेस ऐप, राज्य सरकार के कैशलेस ऐप का नया नाम क्या है, मोर खिस्सा। याद रखिएगा राज्य सरकार का जो नया कैशलेस ऐप है उसका नाम क्या है, मोर खिस्सा उसका नाम रखा है, मोर खिस्सा। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर ले साथ के साथ में, मोर खिस्सा उसका ऐप है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। उसके बाद में नाम आता है सर्जिकल स्ट्राइक पर राज्य स्तरीय समारोह। सर्जिकल स्ट्राइक पर राज्य स्तरीय समारोह कौन से जिले के अंदर आयोजित किया गया, तो सर्जिकल स्ट्राइक पर जो राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया था वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर, झज्जर के अंदर। झज्जर के अंदर राज्य स्तरीय समारोह हुआ था, किसके ऊपर, सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब आप समझ रहे हैं ना, सर्जिकल स्ट्राइक जिसमें हमारी जो सेना थी वो उस पड़ोसी मुल्क जो है पाकिस्तान, दिलजले टाइप का, उसके अंदर घुस गई थी, अच्छे तरीके से उनका इलाज भी किया था जो पाकिस्तान वाले थे उनका। तो सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर राज्य स्तरीय समारोह हुआ हरियाणा में, और वो राज्य स्तरीय समारोह हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ, तो झज्जर के अंदर। उसके बाद में नशा भगाओ बेटा बचाओ, नशा भगाओ बेटा बचाओ मुहिम कहां से चली है। देखिए नशा, आजकल नशेड़ी बहुत हो रहे हैं, ऐसे भाई साहब बढ़िया गांजा वांजा लगा के और ऐसे भाई साहब चिलम वगैरह मारते हैं अच्छे तरीके से। तो बहुत ज्यादा नशेड़ी हो गए हैं, उन नशेड़ियों को सरकार पकड़ कर भी रखती है, पकड़ कर रखती है तो भाई साहब वो दीवारों को और जो भी हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग वगैरह होती है, जैसे वहां पर जेल वगैरह के अंदर लोहे की पाइप वगैरह, उसके भी सिर वगैरह मारते, क्योंकि वो नशे की इतने आदी हो चुके हैं, यदि नहीं मिला ना तो भाई साहब मर जाएंगे वैसे दीवारों के सिर मार मार के। तो उन नशेड़ियों के लिए जो भाई साहब अच्छे तरीके से नशा वगैरह करते हैं, तो उनके लिए एक मुहिम चलाई थी, उनके परिवार वालों के लिए एक मुहिम चलाई हरियाणा सरकार ने, और कहा नशा भगाओ और बेटा बचाओ। नशा भगाओ बेटा बचाओ जो मुहिम है, ये मुहिम कहां से चली थी, तो आप बताएंगे सिरसा से। कहां से चली थी, सिरसा से। कौन सी मुहिम, नशा भगाओ बेटा बचाओ मुहिम, जो कहां से चली थी भैया, तो याद रखिएगा आप सिरसा से चली थी। उसके बाद में आज का लास्ट क्वेश्चन है हरियाणा में मसाला मंडी कहां स्थापित की जाएगी, तो हरियाणा के अंदर मसाला मंडी कहां स्थापित की जाएगी, क्वेश्चन आप याद रखिएगा, नोट भी कर लीजिएगा। सिरसा, हरियाणा में मसाला मंडी कहां स्थापित की जाएगी, तो सिरसा। सिरसा कहां पड़ता है, कुंडली। कुंडली कहां पड़ता है, सोनीपत के अंदर। सिरसा, कुंडली, सोनीपत के अंदर हरियाणा की पहली मसाला मंडी या सबसे बड़ी मसाला मंडी विकसित की जाएगी या बसाई जाएगी या बनाई जाएगी। तो आशा करते हैं कि ये सभी प्रश्न आपको आए होंगे, अच्छे तरीके से आपने पढ़ा है, और इसी प्रकार लगातार आप नए क्वेश्चन देखने के लिए हमारे साथ में बने रहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में।